नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ईमानदारी किसी भी व्यवसाय डैश है। क्या है? आधार है, रीढ़ है, नींव है या बढ़त है? क्या है? आधार, रीढ़, नींव या बढ़त? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये रीढ़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से हेतु हेतु मध्यभूत काल का उदाहरण है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या है? पहला ऑप्शन है इसका, मेरी घड़ी बंद हो गई है। आपकी घड़ी में क्या बजा है? हम बाजार गए थे और आवश्यक सामानों की खरीदी की। कृष को नौकरी मिल गई होती अगर उसने प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती। डॉक्टर के मना करने के बावजूद पिताजी ने चप्पल पहन ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है हेतु, इसमें पूछा है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल यह है कि कृष को नौकरी मिल गई होती अगर उसने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली होती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कृष को नौकरी मिल गई होती अगर उसने प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती। अगला क्वेश्चन है, मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की डैश है। कांस्टेबल जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? शंका, चिंता, ग्लानि या लज्जा? क्या है? हमें चिंता है। इसका सही आंसर होगा 2, चिंता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा है इनमें से? ये है, ये है, ये है या ये है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादिबोधक शब्द है? विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है? कौन सा है? संग है, आय है, मानो है, इसलिए है। कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हाय। हाय जो है विस्मयादिबोधक शब्द है जो आश्चर्य या आकस्मिकता की भावना प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोष्टक चिन्ह कौन सा है? कोष्टक चिन्ह कौन सा है? ये है, ये है, ये है या ये है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये कोष्टक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोप सूचक चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह कौन सा है? ये है, ऑप्शन नंबर 2 है या ऑप्शन नंबर 3 है या ऑप्शन नंबर 4 है? कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये है। लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसी वर्ण के अभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? वाक्य में वर्ण के अभाव को, किसके? वर्ण, वर्ण के अभाव को, वर्ण के अभाव को, वर्ण के अभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है या ऑप्शन नंबर 4 है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग प्रश्न में किया जाता है। इसमें किया जाता है, प्रश्न में किया जाता है, या जो आमतौर पर अद्वितीयता या आश्चर्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। अद्वितीय या आश्चर्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजक चिन्ह कौन सा है? संयोजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है या ऑप्शन नंबर 4 है? कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये है। अगला क्वेश्चन है, जब निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। पहला है जब शेर पहला है जब शेर इंतजार करते करते थक गया तब उसने सोचा चलें जरा मोची का पता लगाएं। ऑप्शन नंबर 2 है, जब शेर इंतजार करते करते थक गया तब उसने सोचा चलें जरा मोची का पता लगाएं। जब शेर इंतजार करते करते थक गया तब उसने सोचा चलें जरा मोची का पता लगाएं।
या फिर जब शेर इंतजार करते करते थक गया तब उसने सोचा चले जरा मुर्ची का पता लगाएं। तो इसमें से सही क्या होगा? इसमें से सही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो जब शेर इंतजार करते करते थक गया। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ कॉमा लगा है, थक गया तब उसने उसने सोचा कि चले जरा मुर्ची का पता लगाएं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों के लिए अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। क्या रही है? महान साहित्यिक हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, या विद्वान हिंदी द्वारा अपने महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, या हिंदी विद्वानों द्वारा, ये मेरे को ठीक लग रहा है, हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, या फिर हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी कृतियों में, ये नहीं, अपनी कृतियों में नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा, मतलब जो भी आगे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये है पूर्ण विराम चिन्ह। अगला है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? पहला है ऑप्शन, रमेश सुरेश महेश और वीरेंद्र घूमने गए, या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या फिर यह अच्छी पुस्तक है, ये तो नहीं हो सकता, हाँ मैं कविता करूँगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक होगा, इसमें या इसमें से। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा है? कौन सा है? नौकर आया होगा, या नौकर आया था, नौकर आता होगा, नौकर आया। तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है कि आया होगा, इसमें आया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नौकर आया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षमा को रसायन शास्त्र विषय का डैश डैश नहीं है, क्या नहीं है? बोध नहीं है, विद विद विद्वत नहीं है, या अनुभव नहीं है, या ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है इसका? इसका ज्ञान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से कौन सांसभाव्य भविष्य काल का वाक्य नहीं है? पहला है, संभव है पिताजी कल आएंगे, या कदाचित आज श्याम आएगा, या वे कल दिल्ली जाएंगे, या फिर राम आए तो मैं उसके साथ जाऊंगा। ये है इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, राम आए तो मैं उसके साथ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही है। इसमें होगा अगर आए तो, ये है आए तो मैं, आए तो जिसमें होता है वो भविष्य की संभावना दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द क्या है? क्या है उच्चारण? उच्चारण दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है, स्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रूप के अनुसार क्रिया विशेषण का विध नहीं है? क्रिया विशेषण का कौन सा विध नहीं है? ये तो यौगिक है, या स्थानीय है, या साधारण है, या मूल है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साधारण। साधारण जो है वो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है जी। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़के नदी में डैश डैश मर गए, सोकर, जागकर, जगकर, या डूबकर, या भागकर। इसमें ये तो आपको आता ही होगा, यह डूबकर मर गए। निम्नलिखित में से आदेश चिन्ह कौन सा है? कांस्टेबल, ड्राइवर एंड DCPO ग्रुप सी में पूछा गया है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हमारे ये 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना स्कोर हमें बताते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।